नमस्कार दोस्तों, आज हम नंबर 9 प्रकार के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल है हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं। log 0 इज इक्वल टू 2, log 101 इज इक्वल टू 2.0043, log 103 इज इक्वल टू 2.0128, log 104 इज इक्वल टू 2.0170 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है log 102 की। और ये सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें इस प्रकार टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें ये वाली जो है 100, 101, 102, 104 तक ये वाली वैल्यू है वो x की वैल्यू है। और उसके बाद में 2 उसके बाद में 2.0043 और जो log 102 वाला पद है वो हमें खाली छोड़ देना है, उसकी जगह हम y अल्फ़ा कुछ भी मान लेंगे। और 103 वाली 104 वाली वो वैल्यू निकाल लिख लेंगे इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रथम अंतर निकालना है। पहले वाली वीडियोस में मैंने बता दिया भी प्रथम अंतर कैसे निकालना है, तो आप इसका प्रथम अंतर निकाल लीजिए, फिर इसका दूसरा अंतर, फिर इसका तीसरा अंतर और लास्ट में चौथा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे या तो अल्फ़ा होगा या ए होगा या जो भी होगा। तो चौथा अंतर है उसको 0 के बराबर रखेंगे, जैसे ये 0 के बराबर रख दिया और यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो log 2 की वैल्यू log 102 की वैल्यू 2.0086 आ गई। ये थोड़ा आसान था इसलिए मैंने आपको ऐसे ही समझाया है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल्स करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल में क्या, इस बार हमें 2 पद दिए हुए हैं, तो वो आसान था इसलिए मैंने आपको सीधा समझा दिया। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको करके बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं सीधा इसका टेबल बनाऊँगा। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें x की वैल्यू हमारे पास है 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 और जो f(x) की वैल्यू है वो हमारे पास है 0, 135, 0.135 और इसकी जगह मैं अल्फ़ा मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे खाली दिया हुआ है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद 0.111, 0.100, फिर ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी जगह बीटा माना 0.8, तो ये आगे की है 0.074, ये इसके आगे की वैल्यू है। इसके बाद हम प्रथम अंतर निकालेंगे डेल एफ ऑफ एक्स। फाइनल के जो मैथ का ये पेपर है इसमें हमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इसमें जो टेबल है इसका अंतर यानी डिफरेंस निकालने के लिए आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे वाले जो चैप्टर आएंगे उनमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ होता है, तो अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप ले आना। वैसे एग्ज़ाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़रूरी होता है। तो अब मैं प्रथम अंतर निकाल लेता हूँ। प्रथम अंतर कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तब ये आएगा अल्फ़ा माइनस 0.135 और ये आएगा दूसरा पद 111 माइनस अल्फ़ा, ये आएगा माइनस का 0.011। ये मैंने पहले से निकाले हुए हैं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बीटा माइनस 0.0। अगर आप करें तो पहले वैल्यूज़ निकाल ज़रूर लें, क्योंकि वैल्यू गलत होगी तो आंसर सही नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा अंतर निकालेंगे। दूसरे अंतर में क्या होगा, सेकंड में से फिर फर्स्ट को माइनस करेंगे, तब ये आएगा हमारे पास 0.246 माइनस 2 अल्फ़ा और फिर ये आएगा अल्फ़ा माइनस 0.122, फिर आएगा बीटा माइनस 0.089, फिर आएगा 0.182 माइनस 2 बीटा, उसके बाद में आएगा 0.09 प्लस बीटा। इसके बाद में तीसरा अंतर निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको, सेकंड में से फर्स्ट को, सारी यही मेथड यूज़ होगी।
3 अल्फ़ा माइनस 0.368। ये सारी वैल्यूज़ मैंने पहले निकाली हुई हैं। 0.033, 0.271 माइनस 3 बीटा, उसके बाद 0.272 प्लस 3 बीटा। इसके बाद में हम इसका चौथा अंतर निकालेंगे। चौथा अंतर निकालने के लिए तीसरे के पदों में से हम इसको माइनस करेंगे। तो मैं ये कर लेता हूँ। तीसरे के जो चौथा अंतर आएगा उसमें पहला पद आएगा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 0.401। इसके बाद अल्फ़ा माइनस 4 बीटा माइनस 0.238, फिर 6 बीटा माइनस 0.543। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इनको माइनस किया, तब ये वाले पद हमारे पास आए। अब इसके बाद पांचवा अंतर निकालूंगा मैं। इसके लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तब यहाँ पे पांचवा अंतर आएगा, वो आएगा 5 बीटा प्लस 5 अल्फ़ा माइनस 0.163। इसके बाद दूसरा पद आएगा वो 10 बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 0.781। और छठा अंतर आएगा वो आएगा माइनस का बीटा माइनस का 6 अल्फ़ा प्लस में 0.334। यहाँ तक ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास जो दो वैल्यूज़ है वो हमें फाइंड करनी है। लास्ट में हमारे पास ये वाली इक्वेशन बचती है। तो अब हम इसमें इस पद को जीरो नहीं मानेंगे, यानी डेल 6वें अंतर को जीरो नहीं मानेंगे, हम डेल 5वें अंतर को जीरो मानेंगे। देखिए 5 अल्फ़ा माइनस 5 बीटा माइनस 0.163 इज इक्वल टू 0। ये एक नंबर समीकरण बना दी। और ये हो गया 10 बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 0.781 0। इसको मैंने समीकरण बना दिया। ये पांचवें अंतर की दोनों इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का आपस में मल्टीप्लाई गुणा भाग कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 को 5 से गुणा कर जोड़ने पर, समीकरण 2 को 5 से गुणा कर एक में जोड़ने पर, तब ये होगा 5 अल्फ़ा माइनस 5 बीटा माइनस 0.163 इज इक्वल टू 0। और जब इसको गुणा करेंगे तब ये वाली इक्वेशन ऐसे बनेगी 5 अल्फ़ा माइनस 50 बीटा प्लस 3.905। क्योंकि पहले मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, उसको इधर भेज दिया, तो यहाँ पे जो माइनस के थे वो प्लस के हो गए और जो प्लस के थे वो माइनस के हो गए। अब मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, माइनस का 10 बीटा और प्लस का 0.781, यानी मैंने माइनस को इधर भेज दिया। अब इस इक्वेशन को 5 से गुणा करके इसमें मैंने जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे घटाव करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे घटाना है। घटाने पर माइनस ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। और उसके बाद जो बची हुई वैल्यू है मैं तो आपको बता देता हूँ, जो मैंने लिखी हुई है वो 45 बीटा इज इक्वल टू 4.068। और बीटा के बराबर में हमारे पास आ गया 4.068 अपॉन में 45, और बीटा बराबर 0.0904। अब ये जो बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है, ये जो वैल्यू बीटा की आई है वो हम कोई भी एक इक्वेशन में हम रख सकते हैं उसमें। जैसे मैं इसमें समीकरण नंबर 2 में रख रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में, या फिर इसमें भी रख सकते हैं समीकरण 2 से।
बीटा की वैल्यू है उसको हमें 10 से गुणा करना होगा। तो ये बचेगा अल्फ़ा माइनस 0.904 प्लस 0.781 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा बराबर हमारे पास आएगा 3 और ये 10 2 1। मेरे पास तो ये वाली वैल्यू आ रही है अल्फ़ा की। इसके बाद तीसरा एग्जांपल है, वो मैं आपको करके बताऊंगा। ये मैं दूसरे तरीके से करके बताऊंगा। तो यहाँ पे 2.1 की जो वैल्यू है यानी अल्फ़ा की वैल्यू, वो हमारे पास 0.123 सही है ही है। अब तीसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं। इसमें मैं सबसे पहले टेबल लिख लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 3, एक्स में जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे आप इस एग्जांपल को भी एग्जांपल नंबर 2 की तरह कर सकते हैं, 1 8। और जो हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है 3 की जगह मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, 64 इसकी जगह बीटा, 216 343 और 512। ये मैंने पहले कर रखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, हमारे पास निम्न छुट्टे हुए पद ज्ञात करने हैं और यहाँ 6 मान दिए हुए हैं। अतः 5वें अंतर अचर तथा छठे अंतर शून्य होंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पे 6 मान दिए हुए हैं। तब जो हमारे पास डेल 6 आएगा ना, डेल 6 एफ ऑफ एक्स, उसको हमें 0 मानना होगा। तो मैं मान लेता हूँ डेल 6 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। असल में जो जिनमें टेबल्स में वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे इसमें था, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 जो वैल्यूज़ दी हुई हैं। ओके, और 7 में से हमें 2 फाइंड करनी है तो हमारे पास कुल वैल्यू 5 बच गई। अब हमें 2 वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें वैसे पाँचवा अंतर शून्य मानना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह हमने चौथा अंतर अचर मान लिया और इसका पाँचवा अंतर जो है कि शून्य है। अब हम इस पे करते हैं, ये वाला हो गया डेल इज इक्वल टू ई माइनस आई, ये वाला इसका फॉर्मूला होता है, इसकी पावर 6 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। फिर मैं इसकी पावर खोल देता हूँ तो ये बनेगा ई की 6 माइनस एन सी वन, एन सी यहाँ पे एन सी वन की जगह 6C1 यानी 6C1 आएगा, क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास 6 है। फिर ई की पावर 5, फिर प्लस 6C2 ई की पावर 4, यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं, आई भी स्क्वायर आएगी, यहाँ पे आई आएगा, अब नहीं लिखूँगा मैं आई। 6C3 ई की पावर 3, 6C4 ई की पावर 4 माइनस 6C5 ई की पावर 5 और 6C6 और यहाँ पे ई की पावर 0 और ये इसके साथ में पूरे के जो गुणा में आएगा वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 6 को सॉल्व कर लेंगे, मतलब जो क्या वैल्यू आएगी वो करेंगे हम। अब हम वही करते हैं, ई की 6 यहाँ पे 6 ई की 5, क्योंकि मैंने सी को हल कर लिया, यहाँ पे 15 ई की 4 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस फिर यहाँ पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे होगा माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस 15 ई की पावर 4 माइनस 20 ई की पावर 3 प्लस 15 ई की पावर 2 माइनस 6 ई और प्लस आई और इसके पूरे के इंटू में एफ ऑफ एक्स बराबर 0, ये चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को जब ई पे अप्लाई करते हैं तो ये विस्थापन संकारक ई को जब एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई करते हैं तब ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच बना देता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ई की पावर 6 है, ई की पावर 6 है, तब ये क्या करेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 6h बना देगा। और चूंकि
यहाँ पे जो h की वैल्यू 1 है तो ये f ऑफ x प्लस 6 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसका अंदर गुणा करके और सीधा लिखेंगे ये वाली वैल्यू, सीधा e को अंदर इसका गुणा करके इसके साथ और f ऑफ x 6 वाली लाइन लिखूँगा। तो ये बनेगा f ऑफ x प्लस 6 माइनस 6 f ऑफ x प्लस 5 प्लस 15 f ऑफ x प्लस 4 माइनस 20 f ऑफ x प्लस 3 प्लस 15 f ऑफ x प्लस 2 माइनस 6 f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 0। मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम वैल्यू रखेंगे x की, पुट x इज इक्वल टू 1। जब मैंने एक वैल्यू रखी तो यहाँ पे 1 और 6 7 f ऑफ 7 माइनस 6 f ऑफ 6 प्लस 15 f ऑफ 5 माइनस 20 f ऑफ 4 प्लस 15 f ऑफ 3 माइनस 6 f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये वैल्यू x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 की वैल्यू है, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है f ऑफ x1, x2, x3, x4, x5, x6, f ऑफ x6, f ऑफ x7, f ऑफ x8, ये उनकी वैल्यू होती है। तो हमारे पास f ऑफ 7 की वैल्यू है 343 माइनस f ऑफ 6 की वैल्यू 216, 6 गुणा में 216 प्लस 15 गुणा में बीटा, यहाँ पे बीटा है क्योंकि उसकी वैल्यू बीटा है, माइनस 20 गुणा में 64 प्लस में 15 गुणा में, यहाँ पे अल्फ़ा है, माइनस 6 गुणा में 8 और प्लस में 1, ये हो गया 0। तो ये वैल्यू हो गई 343 माइनस 1296 प्लस 15 बीटा माइनस 1280 प्लस 15 अल्फ़ा माइनस 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 344 माइनस 2624 प्लस 15 अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हल करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 152 152। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2। अब हम x की जगह वैल्यू 2 रखेंगे, तब ये क्या बनेगा, f ऑफ 8 यहाँ पे रखेंगे तो 6 2 8 f ऑफ 8 माइनस 6 f ऑफ 7 प्लस 15 f ऑफ 6 माइनस प्लस 15 माइनस 20 f ऑफ 5 प्लस 15 माइनस 20 15 f ऑफ 4 माइनस 6 f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं, ये सही है या गलत। इसके बाद हम वैल्यू रखेंगे 512 माइनस 6 गुणा में 343, ये f ऑफ 8 की वैल्यू 512, ये 7 की वैल्यू f ऑफ 7 की वैल्यू 343। इसके बाद f ऑफ 6 की वैल्यू है हमारे पास 216 और f ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास बीटा है, प्लस में 15 गुणा f ऑफ 4 की वैल्यू 64 माइनस में 6 अल्फ़ा प्लस में f ऑफ 2 की वैल्यू 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 520 प्लस में 3240 प्लस में 960 माइनस में 2000 माइनस में
2058 माइनस 20 बीटा माइनस में 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 4720 माइनस 2058 और माइनस का 2, 10 बीटा प्लस में 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लिया हमने इसमें से, यहाँ पे बनेगा 10 बीटा प्लस में 3 अल्फ़ा 2662। तो ये बनेगा 3 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 1331। इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब हमें क्या करना होगा, हमें समीकरण नंबर 2 को गुणा करेंगे, समीकरण 2 को गुणा करेंगे 3 से और माइनस करेंगे समीकरण नंबर 3 को। तो ये बनेगा 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 456 और समीकरण नंबर 3 सेम 3 अल्फ़ा, ये घटाएंगे ना तो माइनस का 10 बीटा और माइनस का 1331। तब हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस का 7 बीटा इज इक्वल टू माइनस का 875 और बीटा की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास होगी 125 और बीटा की वैल्यू 1 में रखने पर, बीटा की वैल्यू जब हम 1 में रखने पर दो समीकरण में, तो अल्फ़ा प्लस में 125 इज इक्वल टू 152, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। ये देखिए इन दोनों की वैल्यू आ गई 27। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। कल वाली वीडियो में नंबर 10 के एग्जाम्पल्स करेंगे।